हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। सो यहाँ पे हम एक CBSE 2025 का एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो कि असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। सो रीड द क्वेश्चन। फॉर टू प्राइम नंबर x and y where x is less than y, HCF of x and y is x and LCM of x and y is y। पहले तो आप ये बताओ, कोई भी दो प्राइम नंबर लो ना, मैं कोई भी दो प्राइम नंबर, तो उसका HCF कितना आएगा? 1 आएगा। HCF ऑफ एनी टू प्राइम नंबर इज ऑलवेज 1। सो पहला स्टेटमेंट तो ऐसे ही फॉल्स हो गया। उसने बोला x और y का HCF x आ रहा है। अगर आप ऐसे भी सोचने जाओ, अगर मान लो कि आपने कोई भी दो नंबर एज्यूम कर लिया, x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 3 प्राइम नंबर है और x y से छोटा भी है, तो क्या कभी भी इसका HCF 2 और 3 का 2 आएगा? ये बोल रहा है कि HCF ऑफ x and y x आएगा, तो गलत बात है। HCF of any two prime number is always 1, so this statement is false. If this is false, no need to read the reason, because assertion reason में ऑप्शन ही ऐसे डिजाइंड है कि अगर assertion false है तो रीजन ट्रू होगा। कोई ऐसा ऑप्शन इसमें होता ही नहीं है कि दोनों के दोनों स्टेटमेंट फॉल्स हो, दोनों में से एक ट्रू तो होता ही है। अगर assertion false हो जाता है, रीजन ट्रू हो जाता है, तो ऑप्शन डी हो जाता है। इसका आंसर तो डी होगा, लेकिन हमें रीजन पढ़ना ज़रूरी है। वी विल डिस्कस द रीज़न हियर कि एक्चुअली में बोल क्या रहा है, क्योंकि ये भी तो हो सकता है ना कभी ये रीज़न एसर्शन में लिख दे, फिर तो आपको चेक करना होगा। सो लेट्स रीड। इट इज टेलिंग दैट HCF ऑफ x एंड y, ये साइन का मतलब होता है लेस देन इक्वल टू। So HCF of x and y is less than equal to LCM of x and y. Condition is where x, y are any two natural numbers. यानी कि ये बोलना चाह रहा है कि कोई भी दो नंबर का मैं HCF लूँ, x, y कोई भी दो नंबर है, और फिर LCM निकालूँ x, y का, तो यहाँ पे जो भी नंबर निकल के आएगा और यहाँ पे जो भी नंबर निकल के आएगा तो वो इस कंडीशन को फॉलो करेगा। यानी कि HCF जो होगा ना, वो या तो LCM से छोटा निकल के आएगा या फिर इसके इक्वल निकल के आएगा। अब आप सोचो, HCF LCM के इक्वल कब हो सकता है? कभी हो भी सकता है क्या? कभी हो भी सकता है क्या HCF और LCM इक्वल किसी दो नंबर के लिए? तो ये हो सकता है अगर दो नंबर सेम हो जाए ना। अगर मैं बोलूँ सेम नंबर ले लेता हूँ 4 and 4, इसका HCF भी 4, 4 and 4 का LCM भी 4, तो देखो यहाँ HCF और LCM सेम आ गए। यस, लेकिन अगर कोई दो अलग अलग, यानी कि मैंने डिस्टिंक्ट नंबर लिया, इसने बोल दिया आप कोई भी दो नेचुरल नंबर ले सकते हैं, वो सेम भी हो सकते हैं, वो डिस्टिंक्ट भी हो सकते हैं, इसने यहाँ पे कहीं पे मेंशन नहीं किया। ओके, तो देखो लैंग्वेज का बहुत फ़र्क पड़ता है हमारे आंसर में। आजकल लैंग्वेज का बहुत बड़ा गेम चल रहा है मैथ्स में, तो लैंग्वेज पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है कि उसने लैंग्वेज किस तरीके की रखी है। ओके, अब मैं कोई भी दो नंबर ले लेता हूँ ना डिस्टिंक्ट, जैसे मान लो 2 और 4 ले लिया, तो इसका HCF 2 निकल के आता है, और LCM जब आप निकालोगे ना 2 और 4 का, तो LCM 4 निकल के आया। यहाँ देखो LCM जो निकला है ना वो HCF से बड़ा है। कोई भी दो नंबर लो डिस्टिंक्ट, मतलब अलग अलग, तो उसमें जो LCM निकलेगा ना हमेशा HCF से बड़ा ही निकलेगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि जब आप LCM लोगे ना तो आप सारे हाईएस्ट पावर ले लेते हो, लेकिन जब आप HCF लेते हो तो लोएस्ट पावर लेते हो, तो नंबर तो ऐसे ही छोटा हो जाता है। इट मीन्स LCM इज ऑलवेज ग्रेटर देन HCF, या फिर इसी को उल्टा बोलो तो HCF इज ऑलवेज लेस देन LCM। लेकिन अगर वो नंबर सेम हो, नंबर टेकन एज सेम, उस केस में HCF इज
इक्वल टू एलसीएम। तो इन दोनों बातों को अगर कंबाइन कर दिया जाए, इन दोनों बातों को, इफ आई कंबाइन देम आई विल गेट द रिजल्ट कि HCF इज आइदर लेस देन और इक्वल टू LCM। इसने यही यहाँ पे बोला हुआ है। ओके, थैंक यू।